मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में ओजी ब्लड लाइन में क्या हुआ? क्या जे ऊसो ने रोमन रेंज से मिलने के लिए करी? हाँ, मंडे नाइट रॉ की शुरुआत पे हमें जे ऊसो का प्रोमो देखने को मिला। जे ऊसो ने जल्द ही कॉल आउट करा अपने भाई जिमी ऊसो को। जिमी ऊसो और जे ऊसो आमने सामने थे। जे ऊसो ने कई इंटरेस्टिंग बातें कही कि मैंने अपने दम पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है, मैं अब हीट मास्टर हूं। और जिमी, ये बात तू भी जान ले कि ये क्राउड अब हमें ट्विंस ब्रदर की जगह जिमी और जे के तौर पे जानता है। पर आखिरी बार जब मैंने तुझे देखा था तब हम रेसलमेनिया पे एक दूसरे से लड़ रहे थे। जे ऊसो ने जिमी ऊसो को ये तक कहा, वी आर नॉट दी वंस, यानी कि हम रोमन रेंज के साथ भी नहीं हो सकते। पर जिमी ऊसो और जे ऊसो की कन्वर्सेशन से यही निकला कि जिमी ऊसो ने जे ऊसो को अगले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे आने के लिए कन्विंस कर लिया। जिमी ऊसो ने कहा कि तुम अगले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे आओ, वहां पे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज भी होंगे, उनसे तुम्हारी जो भी गिला शिकवा है सब दूर कर लेना। यहाँ पे दोनों के बीच में बातचीत चल ही रही थी, पर हमें नई ब्लड लाइन, सोलो की ब्लड लाइन ने अटैक करके दिखाया द ऊसोस पे। ऊसोस द ट्विन ब्रदर्स अगर एक साथ हो तो वो किसी से भी लड़ सकते हैं। उन्होंने तामा तोंगा और उनके भाई को पूरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही सोलो ने जेकब फातू को एक्टिवेट करा रिंग में जाके लड़ने के लिए, उसके बाद जेकब फातू दोनों भाइयों पे यानी कि जे और जिमी पे भारी पड़ने लगे। जे ने पासा पलटा, मुंह पे देके मारी स्टील चेयर जेकब फातू के, जिसके बाद ट्विन ब्रदर्स ने अपना कमाल दिखाया और द ऊसोस हमें ब्लड लाइन पे भारी पड़ते हुए दिखे। और ओरिजिनल ब्लड लाइन के सामने सोलो की ये टेम्पररी ब्लड लाइन हमें भागती हुई रिट्रीट करती हुई दिखी। इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये था कि ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले मंडे नाइट रॉ पे, पर रोमन रेंज था ऊसोस को बचाने के लिए नहीं आए। पर बैक स्टेज सेगमेंट में हमें सैमी ज़ाइन और जे ऊसो के बीच में बहुत कुछ देखने को मिला। छोटे से सेगमेंट में बड़ी बात कह गए। सैमी ज़ाइन ने पहले जिमी ऊसो को वहां से जाने के लिए कहा और उसके बाद जे ऊसो को समझाने की कोशिश करी कि ये उनकी लड़ाई नहीं है। रोमन रेंज ने उन्हें सालों तक दिमाग से खेला है उनके, और अब वो रोमन रेंज से अपनी नोक-झोंक खत्म करने के लिए स्मैकडाउन पे क्यों जा रहे हैं? तुम्हें यहाँ से दूर रहना चाहिए, ये तुम्हारी फाइट नहीं है। पर यहाँ पे जे ऊसो ने सैमी ज़ाइन को स्टोरी लाइन में कहा कि तुम नहीं समझोगे, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। यहाँ पे सैमी ज़ाइन को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगी और वो जे ऊसो को वहीं छोड़ के चले गए। लगता है सैमी ज़ाइन ही चौथे यहाँ पे ब्लड लाइन के मेंबर बनेंगे और यही सुपरस्टार होगा जो शायद जे ऊसो को रोमन रेंज से प्रोटेक्ट करते करते फिर से ब्लड लाइन में एक बड़ी लड़ाई भी करवा देगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ओजी ब्लड लाइन का रियूनियन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।